जनता लालटेन युग को नहीं ढूंढती है, लालटेन युग अब पसंद नहीं करती। युवा चौपाल करते, किन युवाओं को आप बुलाएं जो युवा अपना भविष्य कॉम्पिटेटिव एज प्रतिस्पर्धा में ढूंढ रहा है और आपका इतिहास चरवाहा विद्यालय का रहा है और वहां पर आप युवा को किस दिशा में ले जाने की बात करते हैं। अपने आंख की रोशनी चेक करवानी चाहिए और जरूरत पड़े तो अगर विकास दिखाई नहीं पड़ता है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए। और टीका टिप्पणी की तो बात छोड़िए, भाषा की मर्यादा भी राजनीति में आज प्रतिपक्ष और विपक्ष उस लक्ष्मण रेखा को भी पार करने का प्रयास करता है। नमस्कार, सूर्य विहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर कल जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने युवा चौपाल की थी उसको लेकर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि वो किन युवाओं का युवा चौपाल था ये सभी लोग जानते हैं और किस तरह से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम किया है, उनके उम्र को लेकर सवाल खड़ा किया है, जबकि उसी उम्र में एक ना एक दिन सबको जाना है। साथ ही साथ दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि देखिए, आजकल नेताओं के बोलने का स्तर गिर रहा है, नेता सिर्फ टीका टिप्पणी ही करते हैं और खास करके प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो तो इसी फिराक में ही रहते हैं कि कैसे सरकार का सिर्फ विरोध किया जाए। क्या कुछ दिलीप जायसवाल ने कहा है, सबसे पहले वो आप खुद भी सुन लीजिए। आज राजनीति का अर्थ एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का रह गया। संजय, राजनीतिक दल विशेषकर विपक्ष प्रतिपक्ष के लोग रात भर यही सोचकर सोते हैं कि हम सरकार का किस तरीके से विरोध कर सकते हैं, कैसे सरकार पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। और टीका टिप्पणी की तो बात छोड़िए, भाषा की मर्यादा भी राजनीति में आज प्रतिपक्ष और विपक्ष उस लक्ष्मण रेखा को भी पार करने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि आज विपक्ष विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करके आए दिन रोज एक नया मुद्दा ढूंढकर और अपनी बातें भ्रम फैलाने का काम करता है। और आपने देखा कि जिस तरह से विपक्ष पहले रोजगार की बात करता था, फिर अपराध की बात करता था, लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि विपक्ष को अपने आंख की रोशनी चेक करवानी चाहिए और जरूरत पड़े तो अगर विकास दिखाई नहीं पड़ता है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए। और जिस पटना में पहले एक चिड़ैयाटार पुल होता था, आज उस पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है। अगर ये भी दिखाई नहीं पड़ता है विकास, तो विपक्ष को अपने आप को, अपने दिल को तसल्ली करने की आवश्यकता है, पूछने की आवश्यकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उनके पास विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। रोजगार की बात करते थे और जब रोजगार की बात करते थे और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 12 लाख रोजगार देने की बात आई तो अब उनके बोलती बंद हो गए, मुंह बंद हो गए। और युवा चौपाल करते, किन युवाओं को आप बुलाएं जो युवा अपना भविष्य कॉम्पिटेटिव एज प्रतिस्पर्धा में ढूंढ रहा है
और आपका इतिहास चरवाहा विद्यालय का रहा है, और वहां पर आप युवा को किस दिशा में ले जाने की बात करते हैं। और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन अभी पूरे बिहार में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन करने के बाद विपक्ष हताशा में चला गया है। जब उनको लग रहा है कि इनके कार्यकर्ताओं का जो हुजूम और सैलाब प्रत्येक जिला के कार्यकर्ता सम्मेलन में निकल रहा है, चाहे 15 जनवरी को कड़ाके की ठंड हो, चाहे आज गर्मी का मौसम आ गया हो, तो ये उसके हताशा का परिचय है। और आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दूसरी बार विधिवत प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने सोचा कि आप तक अपनी आवाज पहुंचा दूं। अब जनता पसंद नहीं करती, संस्कार विहीन बातें अब जनता पसंद नहीं करती। अब जनता लालटेन युग को नहीं ढूंढती है, लालटेन युग अब पसंद नहीं करती। अब नीतीश कुमार का बिजली का युग ही जनता को पसंद है। और अगर इसमें जिनका उम्र 35-40 वर्ष से ज्यादा होगा, उनको याद होगा कि पहले हम लोग बिजली का घर में इंतजार करते थे। पटना के अलावा, पटना में भी स्थिति खराब थी, लेकिन पटना के अलावा अगर अन्य जिला के लोगों से पूछते तो मुश्किल से 6 या 8 घंटा बिजली आता था। तो जब बिहार में बिजली की रोशनी जिसको दिखाई नहीं पड़ता हो, और आज भी लालटेन लेकर लोगों को लालटेन के युग में ले जाने का प्रयास करता हो, तो सोच सकते हैं कि वह दल, वैसा प्रतिपक्ष कहां का बिहार का विकास की बात करता है। राजनीति में मर्यादा पार करके उम्र के ऊपर भी टीका टिप्पणी की बात करने की आती है। वो भूल जाते हैं कि सभी इंसान को एक ना एक दिन उसी उम्र में आना है। और ये भी भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका और वहां का राष्ट्रपति की उम्र का शायद उनको पता नहीं। उम्र का अनुभव, उम्र का तकाजा देश को आगे ले जाने का काम करता है। लेकिन कल आपने देखा कि किस तरह की मर्यादा विहीन बातें उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कहा। उनको पता करना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का उम्र क्या है, चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का उम्र क्या है, रशिया को चलाने वाले का उम्र क्या है। इस देश के जितने महत्वपूर्ण विकसित देश हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्र क्या है, यह भी तो पता करना चाहिए। गाल बजाने का काम, जाहिल की तरह बात करने का काम, उससे राजनीति नहीं चलने वाला है। राजनीति में आपको किसी एक मुद्दा पर स्थिर होना होगा। क्या हुआ? अपराध, बेरोजगार, उससे आप नीतीश कुमार जी के सरकार को, एनडीए के सरकार को बदनाम नहीं कर पाए, तो अब आप अरविंद केजरीवाल का चेला बनने के चक्कर में मुफ्त बांटने की बात कर रहे हैं। मैं आज इस प्रेस के माध्यम से बिहार के आम जनता को बताना चाहता हूं कि आपको जो भी सुख सुविधा है, जो भी आपको वादा है, वो नीतीश कुमार की सरकार ही पूरा करेगी। ऐसे लोग कभी पूरा नहीं करेंगे जो सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं, उनको कभी जनता सत्ता में नहीं लाएगी। इसलिए उनका यह भी मामला फेल होने वाला है। तो जब 2500 का मामला फेल हो जाएगा, जब गैस का मामला फेल हो जाएगा, और अपराध बेरोजगार तो पहले फेल हो गया, विकास की बात कर नहीं सकते हैं, तो कोई नया मुद्दा आप ढूंढने का प्रयास करें। मैं 3-4 महीने का समय उनको दे रहा हूं, क्योंकि आपका अभी तक का मुद्दा का लंबा हथियार एनडीए ने तैयार करके रखा है। 100% डोमिसाइल की बात कर रहे हैं कि 100% डोमिसाइल होगा।
राज्यसभा में सदस्य डोमिसाइल को काहे नहीं बनाते हैं? कहां से ले आए हैं? हरियाणा से। उनको बोलिएगा कि डोमिसाइल पहले जिस राजनीतिक दल से आप राजनीति करते हैं उसमें आप पहले भागीदारी डोमिसाइल तय कीजिए। आपको शायद पता होगा कि उन्होंने राज्यसभा सदस्य किस स्टेट से लाया है? 100% डोमिसाइल से लाया है क्या? कहां के हैं राज्यसभा सदस्य उनके? शायद हरियाणा के हैं ना। एक बार पूछिएगा उनसे कि 100% डोमिसाइल और 100% समाजवाद, दो काम पहले कर लें। 100% डोमिसाइल अपने राजनीतिक दल में करें और 100% समाजवाद अपने परिवार से बाहर निकल के करें। ये दो काम कर लेंगे तो मैं उनका सब काम ऐसे कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। अभी हम बोले कहां? अभी तो हमको 1 घंटा बोलना है। अभी तो हमने कहानी खोलना है धीरे धीरे। उसी के लिए तो भाजपा ऐसे बड़े दल का अध्यक्ष बनाएगा। बड़ा तीक्ष्ण है बातें, बहुत तीता है। मैंने गया से मिर्ची मंगवाया है प्रतिपक्ष के लिए, इसलिए मैं मर्यादित भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि मिर्ची का भी अपना एक प्रेस्टीज है, इज्जत है। बिना मिर्ची के कुछ नहीं होता। तो मित्रों, मैं आपसे यही बोल रहा था कि पहले जो इंसान परिवार से बाहर निकलेगा, पहले वो इस बात को बताए कि आज के बाद हमारे घर का कोई भाई बहन बेटा भतीजा राष्ट्रीय जनता दल में, उसको तब हम हक देंगे जब आम जनता को एमएलए एमपी राज्यसभा बनाएंगे। डोमिसाइल की बात तब करेंगे जब हम अपने राजनीतिक दल में डोमिसाइल की बात कर लें। चलिए, ये इशारा है, इसका जवाब मैं धीरे धीरे दूंगा। क्योंकि तो आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के ऊपर जमकर निशाना साधा है। युवा चौपाल के बारे में क्या कुछ कहा है आप सुन रहे थे। साथ ही जो ऐलान कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उसको लेकर भी दिलीप जायसवाल ने बड़ा हमला बोला है। कहा है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटना चाहते हैं। अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर, रोजगार के मुद्दे को उठाकर नीतीश कुमार को नहीं घेर पाए तो अब नया केजरीवाल बनने चले हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं गाल बजाने से और इस तरह के जाहिलपन से। इस तरह का भी शब्द दिलीप जायसवाल ने प्रयोग किया कि गाल बजाने और जाहिलपन से काम नहीं होता है। और क्या कुछ दिलीप जायसवाल कह रहे थे आप खुद भी सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।